अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शगुफ्ता रब्बानीज़ वर्ल्ड। आज हम लोग जा रहे हैं गुलबर्गा की दरगाह। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैं लास्ट 10 डेज से क्यों गायब थी। ओरहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग मुंबई ट्रैवल ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ओल्ड वीडियो से मुझे एडिटिंग का बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था। आज बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है। एडिटिंग करके मैं आप लोगों को 1-2 व्लॉग दूंगी गाँव के। दिन उसके बाद आप लोगों को मुंबई नहीं, सॉरी, मैं अपने घर मतलब पूना आ चुके हैं हम लोग गाँव से। ये गुलबर्गा की बस बसवा कल्याण से मिलती है, बस डिपो से मिलेगी। 45 पर टिकट होती है बसवा कल्याण टू गुलबर्गा। ख्वाजा बंदे नवाज़ की दरगाह जो वहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह बड़ी होती है, वैसा वहाँ पे ख्वाजा बंदे नवाज़ की दरगाह है वो। ये हम लोगों की ट्रैवल चालू हो गई थी। गाड़ी कर सकते थे बट हम लोगों ने गाड़ी नहीं करे, ऑटो जाते नहीं है। बस का बेस्ट ऑप्शन था। बस से हम लोग निकल गए। 45 पर टिकट थी। मैं, मेरी सास, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरे छोटे देवर और मेरे 2 बच्चे, हम लोग इतने लोग जा रहे थे। ट्रैवलिंग में तो बहुत मज़ा आया। एक एक मस्त मस्त सीन थे। ये वाला रोड देखो, इतना ज़बरदस्त, मतलब हम एक एक रील में देखते हैं ना, पूरे झाड़ी झाड़, आगे से पूरा रास्ता पैक दिखता है, बट जब बस निकलती है तो सर के ऊपर से पूरे झाड़ रहते हैं। ये वाले सीन्स मुझे लगा कि मुझे कैप्चर करना चाहिए। गाड़ी होती तो वो और अच्छे से कैप्चर होता था, बट ये बस की वजह से आधी चीज़ें कैप्चर प्रॉपर नहीं हो पाई। बट मज़ा बहुत आया था हम लोगों को यहाँ पे। ये वाला सीन देखो, ऐसा लग रहा था मतलब दूर दूर पहाड़, पानी, खेत जैसा, ऐसा ऐसा वाला सीन लग रहा था। मस्त था। ट्रैवलिंग में मज़ा आया। जाने के टाइम तो ओरहान सो रहा था, बिल्कुल उसने परेशान नहीं किया। बट आने के टाइम तो मतलब आगे देखोगे आप लोग व्लॉग में कि मेरा क्या ही हाल हुआ था आने के टाइम। मुझे और मेरी बेटी दोनों को, हम दोनों को मोशन सिकनेस है। और बस से तो सबसे ज़्यादा है। मैं, मेरी बेटी दोनों भी वॉमिट की टैबलेट, मेरी बेटी का सिरप है, छोटे बच्चों का जो सिरप आता है, तो वो लेकर ही हम ट्रैवलिंग पे बैठते हैं। जितना हमें मोशन सिकनेस है ना, उतने ज़्यादा ट्रैवल करने पड़ते। खैर, मज़ा आया। ये तो घूमने निकले थे हम लोग, थोड़ा अल्लाह अल्लाह करके निकली थी। ओरहान की तबीयत ख़राब हो रही थी उस टाइम पे भी। मैं और 1 वीक रुक गई थी। बट बहुत ज़बरदस्त, मतलब वहाँ की हवा थी कि क्या था, बहुत तबीयत ख़राब हुई। देखो, जैसे गांव का घर होता है ना, पूरा ऐसा बाहर गाय बैल बंदी होती है, जैसे गांव के कच्चे घर होते हैं, वो वाला थोड़ा सा मुझे बीच में दिखा था। मैंने सोची वो भी कैप्चर कर लूँ, बिकॉज मेरे लिए ये सब कुछ नया था। आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर ली। वहाँ उतरने के बाद रिंग रोड, गुलबर्गा रिंग रोड पे उतर के ऑटो लेना पड़ता है दरगाह तक जाने के लिए। 20 रुपीज़ पर सीट के हिसाब से हम लोगों ने 4 सीट का 80 रुपीज़ दिए थे। ये देखो, हम लोग दरगाह पहुंच गए। एंड यहाँ पर खाने पीने का सामान भी हम लोगों को अच्छा मिला, मतलब हम लोग को निकलते निकलते लेट हो गया था। सुबह सुबह यहाँ आते हैं ना तो बहुत मज़ा आती है। बच्चे कच्चों में लेट हो ही जाता है। लास्ट वीक भी हम लोग जब घुरवाड़ी गए थे, वहाँ भी जाने के लिए लेट हो गया था। अगर सुबह सुबह जाते तो मज़ा आता था। ये वाला अच्छा रेस्टोरेंट था, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे चाइनीज़ क्रिस्पी वगैरह ऑर्डर दिए थे। मज़ा आए। मेरी बेटी सेल्फ़ी ले रही है। ये मेरे बेटे का ब्लर फ़ोटो। ये सारी सेल्फीज़ मेरी बेटी ने ली है। बहुत बड़ी हो गई है, हर चीज़ उसको अब आगे आगे करनी होती है। थोड़े दिन में ये व्लॉग बनाने वाली है, ऐसा लगता है मुझे। ये तो मुझे इसको सिखाना ही नहीं पड़ता। प्लेट जैसे ही आके रखती है, खुद ही टिश्यू से सबकी प्लेट साफ़ करती है एक एक करके। पहले हम लोग ने मंचाओ सूप, देन चिकन क्रिस्पी, और फिर उसके बाद चिकन फ्राइड राइस, और ज़बरदस्त वाली लास्ट में चाय पिए थे हम लोग ने। ये मेरी सास के लिए हम लोग ने मंगाए थे। मैंगो लस्सी थी, मैंगो लस्सी नहीं, मावा लस्सी थी। चाय बहुत टेस्टी थी। हम लोग ने शाम में जाने के टाइम पे भी यहाँ से चाय पीते हुए ही गए थे। चाय अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पे देखो एंट्री है। यहाँ पे ना अच्छी बड़ी मार्केट भी लगती है, मतलब अभी आगे आप लोग देखोगे। ये तो एंट्रेंस है। देखो यहाँ पे कड़े का सेट, जो हैदराबादी कड़े, ये लोग क्या बोलते हैं, कुछ तो अलग नाम है, वो बोलते हैं। जो हैदराबादी कड़ों का जो सेट रहता है ना, वो चूड़ियाँ, और जैसे घुरवाड़ी की लास्ट आप लोगों ने देखे थे, मैंने मल्टी कलर की, मैंने, मेरी बेटी ने, मेरी सास को मेरे हस्बैंड ने दिलाए थे। यहाँ पर वो तो नहीं थी, बट उससे भी बेस्ट थी। डायमंड में भी चूड़ी का सेट था, कंप्लीट डायमंड, सिल्वर, गोल्डन, सब में। ये मैं शॉप दिखाते हुए आगे जा रही हूँ। दरगाह ये बहुत बड़ी है, मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दरगाह है। अभी आगे भी आप लोग आएगा देखोगे। यहाँ से हम लोग फूल, फूल की खुशबू आ जाए ना, बस मेरे को ऐसा लगता है मैं वहीं खड़ी होकर सिर्फ सूंघती रहूँ। एक रोज़ और दूसरा मोगरा। मुझे बस खुशबू इतनी पसंद है ना। बट उससे पहले जब हम लोग राजोला गए थे, वहाँ पे मैंने सूंघ ली थी, खूब ज़्यादा ही सूंघ ली थी, और मुझे सर्दी पकड़ ली थी। वो बर्दाश्त भी नहीं होता, बट पसंद बहुत है।
सो यहाँ पर हम लोगों ने अपने सारे शूज़ वगैरह निकाल लिए, बट यहाँ पर छोड़े नहीं थे, अपने हाथ में लेकर हम लोग अंदर जाके वहाँ साइड में रख दिए थे। जैसे ही अंदर आया तो बहुत ठंडा ठंडा फील होने लगा था अपने आप ही, जबकि कोई छत नहीं थी, कुछ नहीं, ठंडा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे हौज था, पानी भरा हुआ था और झाड़ अच्छे खासे थे। सो ठंडा लग रहा था, यहाँ बैठने में भी ज़रा भी धूप महसूस नहीं हो रही थी। ये फिर हम लोग मेरे देवर को और हान को पकड़ा के चले गए, तो उसको कोई शौक ज़्यादा नहीं था अंदर घूमने का, तो उसने बोला मैं बैठता हूँ, तुम लोग घूम के आओ भाभी के साथ। सो हम लोग निकल गए थे। देखो हौज है, यहाँ पे लेफ़्ट से जो रास्ता जाता है, अब देखो इतनी बड़ी, मतलब इतना समझ में ही नहीं आ रहा था, बाहर से ऐसा लग रहा था बस इतनी ही दरगाह होगी, इतना ही उसका पार्ट होगा। बट अभी धीरे धीरे आप लोग देखते जो बिना स्किप करे कितनी बड़ी दरगाह है, और एक एक दीवार के अंदर ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था ना मुझे मैं किसी किले में घूम रही हूँ। दरगाह नहीं है ये, मैं किसी बड़े से किले में घूम रही हूँ, किले टाइप ही लग रहा था। ये जो ख्वाजा बंदे नवाज़ बोलते हैं, ये उनके बेटे हैं या पोते हैं, आई थिंक, मैं एक तो भूल जाती हूँ, मेरी सास ने मुझे बताए भी थे। उनकी यहाँ पे मज़ार कब्र है, ठीक है। सो बुरा मत मानना, बट मैं ज़्यादा इतना नहीं मानती, इतना नहीं जाती, इसलिए मुझे चीज़ें याद भी नहीं रहती। ये देखो कितनी बड़ी स्पेस है यहाँ पे, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, ये मुझे दरगाह कहीं से नहीं लग रही थी, बड़ा सा पुराना सा किला, और एक्चुअल में ये वो ही था। यहाँ पर पूरा दरगाह बड़ी सी बनाए है, बहुत बड़ी दरगाह है ये गुलबर्गा की। आप किसी को भी पूछोगे ना गुलबर्गा उतर के, डायरेक्ट ऑटो वाला आपको ये दरगाह पे ला के पहुँचा देगा, ठीक है। सो यहाँ पे मस्त, ये अभी इन लोगों ने वाइट पेंट कर दिए, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। पहले ही जैसे ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड दीवार से ही कुछ कुछ दीवारें दिख रही है ना आप लोगों को, पुरानी सी घिसी हुई, मतलब जंग ऐसा वैसी थी। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, मतलब जो भी उतार रहे थे कर रहे थे, वहाँ से चीखों की कंप्लीट आवाज़ आ रही थी। सो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड करी, सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए दिखा दी, ठीक है। सो फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेल्फीज़ लिए, सेल्फीज़ लेके हम लोग ऊपर रिटर्न जाने लगे। मुझे लग रहा था बस यहाँ पे ख़त्म, बट फिर मेरी सास थोड़ा आगे लेके जाते थे, फिर ये बताते थे, फिर वो बताते थे, वो पहले भी बहुत बार आ चुके। सो यहाँ पे बहुत बड़ी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है यहाँ पे ख़त्म, अब जाना है। फिर एक आगे जाते थे, देखो यहाँ पे मार्केट है, ये तो अंदर वाली मार्केट है, ये बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं, ये दरगाह के अंदर का ही पार्ट है, ये कोई बाहर का नहीं है, ठीक है। ये दरगाह के अंदर के, जो बाहर वाली मार्केट है ना, वो मैं कंप्लीट दिखाऊंगी आप लोगों को, उतना डिटेल में तो नहीं। इसका मुझे अंदर का झूमर बहुत प्यारा लग रहा था, जो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाया, बट रियल में बहुत ज़्यादा चमक रहा था। सो मैंने वो वीडियो लेने की कोशिश करी, बट वो उतना असली नहीं दिख रहा था वीडियो, मतलब रियल में आप देखोगे ना, देख के मज़ा आ जाता था। ये वाला देखो, मैं बोल रही ना, एक एक रास्ते में अंदर जाके जाके इतना, मतलब पहले नहीं दिख रहा है कि वो इतना बड़ी होगी, जगह इतना बड़ा है, बट वो एक एक गेट के अंदर घुसते तो फिर इतनी बड़ी जगह दिखती थी। यहाँ पे मेरे पैर में च्युइंगम चिपक गया था, पता नहीं किसने खा के ऐसे ही फेंक दिया था। सो ये वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ध्यान हट गया, फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा क्लीन वगैरह करने लगे थे कागज़ लेके। सो बड़ी मुश्किल से निकला था वो च्युइंगम, पता है आप लोगों को चिपक जाता है, तो वो वीडियो बनाने के चक्कर में नीचे मैंने देखी ही नहीं, गंदा सा चिपक गया था। ये देखो वो वाइट चूना है, और ये यहाँ पे देखो ये जैसा दिख रहा है ना, पूरा रस्ट आया हुआ या जो भी फफूंद आई हुई वैसा ही था। अभी उन लोगों ने वाइट चूना मारे। सो यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन, टॉयज़ वगैरह थे, मेरी हानिया ने टॉयज़ ले ली, इसमें ले ली थी जो बर्तन की वो थी। यहाँ पे फिर हम लोग रिटर्न आ गए थे, मेरे देवर का कॉल आया कि ओरहान ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। सो हम लोग जल्दी से आ गए थे, आके हम लोग फिर बैठे, ओरहान चुप हुआ, मेरी बेटी ने कचरे के डब्बे के पास सेल्फी ली है। ये झाड़ थे जिसके नीचे ही हम लोग बैठे थे ना, ये वहाँ का सीन है, तो मस्त मस्त, मतलब अच्छा लग रहा था। दरगाह मैं ऐसे घूमने के हिसाब से गई थी, मेरी सास ने फातिया वगैरह करवाए मेरे हस्बैंड से, मैं यहीं पे बैठी थी फ़िलहाल। बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, बहुत बड़ी स्पेस थी, घूमने के हिसाब से अच्छा था। प्लस यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने मार्केट भी देखे। अब हम लोग निकल रहे हैं, देखो यहाँ बाहर का भी सीन देखो, लग रहा है ना जैसे कोई बड़े से किले में आए, ऐसे ही लग रहा था। अच्छी बड़ी दरगाह है, अगर आप लोग जाते हो दरगाह पे तो ज़रूर यहाँ पे जाके विज़िट करना। गुलबर्गा की फ़ेमस है ये। बसवा कल्याण से 4 घंटा ट्रैवल करके गए थे हम लोग। ओके, ये मिठाई यहाँ पे मालपूरी बोलते हैं, जैसे हम मालपुआ बोलते, मुझे लग रहा था कुछ मालपुआ टाइप होगा मालपूरी नाम सुन के, बट वो मालपूरी एक्चुअल में क्या थी, पूरी थी, उसके अंदर मावा भरा था। जैसे यूपी साइड के अगर कोई मुझे देख रहे तो वो ये समझ सकते कि गुजिया, जैसे जिसको हम गुजिया बोलते हैं ना, वहाँ पे वो मालपूरी को बोल रहे थे। और ये बहुत पुरानी शॉप है जो मैंने पीछे लास्ट में दिखाई, बहुत पुरानी शॉप थी, अच्छी थी,
सामने ये बैंगल्स की दुकान है और यहाँ भी सामने एक मालपूरी मिल रही थी, ऑथेंटिक रेसिपी थी उनके पास। बट इन्होंने मतलब रब्बानी ने बोले कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती है। मालपूरी लिए और फिर मेरी बेटी ने ये बादाम का हलवा बोली थी वो लिए, और ये जो सामने दिख रहा है मुझे इसका नाम नहीं पता, काजू लगे हुए हैं वो भी लिए। ओके, सो ये कड़े के सेट मुझे बहुत अच्छे लगे। ये वाला उतना नहीं, जो राइट वाला है वो वाला ज़्यादा अच्छा है, उसमें एकदम 3D डिज़ाइन थी। अगेन हम लोगों ने चाय पिए, वही जैसे मैंने बताई वही होटल में बैठ के हम लोगों ने चाय पिए, और रिटर्न हम लोग रिंग रोड आ गए जहाँ पे सुबह में हम लोगों को बस वाले ने छोड़ा था। बट यहाँ का सीन एक्चुअली मुझे नहीं पता था, कि मेरे हस्बैंड पहले बताते तो मैं शायद नहीं जाती, बस ही नहीं थी। फिर से हम लोग ट्रैवल करके बस स्टैंड तक के गए, जो गुलबर्गा का बस स्टैंड है, और वहाँ से भाग के मेरे हस्बैंड ने सीट पकड़े, तब जाके ये सीट मिली है। और हान ने उसके बीच इतना परेशान किया, इतना, मतलब वो खड़े रह के टहला भी रही थी तब भी वो रो रहा था, और बैठने के बाद ही देखो इसको कैसे हंसी आने लगी। बहुत 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 परेशान किया। और यहाँ पे मतलब हम लोग 5:30 बजे से दरगाह से निकल गए, तो ये बस में हम लोग कितने बजे बैठे पता है? 7 7:30 बजे। उतना टाइम हम लोग ने बीच में कितना, मतलब बता ही नहीं सकती मैं ना तो वो शूट कर पाई। सो आप लोग अगर जा रहे हो तो 5 5:30 की लास्ट बस होती है वहाँ से गुलबर्गा से बसवा कल्याण के लिए, वो लो, या तो आप आपकी प्राइवेट व्हीकल से ही जाओ, मैं तो बोलूँगी बस से मत ही जाओ। हवा बहुत तेज़ थी, ठंड बहुत थी, और हान को अच्छे से पैक कर ली मैंने। मेरी बेटी को जैकेट वगैरह पहना ली थी, बट स्टिल हवा लग रही थी। सो अगर ये आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।